नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड की आवाज़। मैं हूं सरिता सोनी और आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास और अहम खबरों की ओर। झांसी जिले के इरज नगर के अंतर्गत आने वाले डिकोली गांव में पर्वत पर मां छिन्नमस्ता देवी का विशाल मंदिर बना हुआ है। आयोजन कमेटी के अमित चौरसिया ने बताया, जहां पर प्रत्येक वर्ष चैत्र नवरात्रि के बाद आने वाली पूर्णिमा पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और हजारों की संख्या में दुकानें लगी दिखाई देती हैं। लोगों द्वारा कई जगहों पर विशाल भंडारों का आयोजन भी कराया जाता है और इस मेले में आकर लोगों की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। प्राचीन हस्त निर्मित रसोई व घर गृहस्थी संबंधित वस्तुओं की दुकानें मेले की उपयोगिता को और भी बढ़ा देती हैं। मेले में माता की जवारों की झांकी लोगों को एक अलग ही आनंद का अनुभव कराते हैं। इस वर्ष मेले का आयोजन दिनांक 23/4/2024 से शुरू होगा, जो 3 दिनों तक चलेगा। मेले में कमेटी द्वारा मुख्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सौंप दी गई है और पूरे गांव के लोगों द्वारा मेले में आने वाले लोगों एवं दुकानदारों का भरपूर सहयोग किया जाता है। इस मेले में इरस थाना द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जाते हैं और जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। इस मेले में कई प्रदेशों से लोगों का आगमन होता है और लाखों की भीड़ होती है और यह मेला आज बुंदेलखंड का एक मुख्य मेला माना जाता है, जहां पर इतनी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्रित होती है। आइए देखते हैं पुंछ से रिंकू महाराज की रिपोर्ट। जी, डिकोली गांव में जो मेले का आयोजन किया जाता है, कितने दिनों का होता है, क्या विशेषता है, क्या महत्व है यहाँ मंदिर का जो भी है? ये मेला जो है परंपरागत है और पीढ़ियों से लगता आ रहा है। माँ छिन्नमस्ता के दरबार में, जिन्हें डिकोली वाली माता के नाम से जाना जाता है, और ये माता का प्रभाव है और समस्त डिकोली गांववासियों का और क्षेत्रवासियों का ये सहयोग है कि ये मेला पीढ़ियों से लगातार चला आ रहा है। उसमें लाखों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं, माँ के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हैं। और चूँकि परंपरागत और ऐसा भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ मेला है कि जो प्राचीन काल में हम लोग मेलाओं के बारे में सुनते थे, जिसमें हस्तशिल्प के कई सारे उपकरण हमको आज भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, कई सारी दुकानें लगती हैं। दूसरा, धार्मिक महत्व से जुड़ा हुआ यह मेला और सामाजिक उपयोगिता में, आधुनिक जीवन में जो भी उपकरण के वस्तुएं हैं, उन सब की दुकानें भी, सब दुकानदार यहाँ आते हैं और जो लोग भक्तगण हैं, माता के नाम के जो जवारे बोए रहते हैं, वो सारे क्षेत्र भर के दिवाले यहाँ माता के दरबार में चढ़ाए जाते हैं। और एक विशेषता और जुड़ी हुई है, जिस डीकांचल पर्वत पर माँ छिन्नमस्ता का दरबार है, ये वही डीकांचल पर्वत है जहाँ से श्री भक्त प्रहलाद जी को उनके पिताजी के कहने पर माँ बेतवा जी में फेंकवाया गया था। ये वही डीकांचल पर्वत है और ये मेला परंपरागत है, संस्कृति से जुड़ा हुआ है और धार्मिक है। कितने दिनों तक इसका आयोजन होता है, कितनी भीड़ लगभग यहाँ पे हो जाती है? भीड़ का तो कह नहीं सकते हैं, लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं और दिन रात के क्रम में बराबर ये मेला चलता है। मूलतः तो वैसे 2 दिन मेला अपने पूरे स्वरूप पे होता है, जैसे इस बार 23 और 24 तारीख को मेला पूर्णतः अपने स्वरूप को धारण किए रहेगा। इसके बाद जो हमारे ग्रामवासी, जो डिकोली गांव के वासी हैं, ये समस्त लोग इस पूरी व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं, किसी दुकानदार को या किसी बाहर से आए हुए भक्त को कोई तकलीफ़ ना हो पाए। और तीसरे दिन जो मेला का होता है, वो समस्त गांववासी और आसपास के ग्राम के लोग सब दुकानदारों की जो भी वस्तुओं को बेचने आए हैं, सभी वस्तुओं का ऐसा खरीदने का उनका काम करता है। कोई भी दुकानदार या कोई भी व्यापारी यहाँ से कभी मायूस होकर के नहीं जाता है, उसकी अच्छे दामों में बिक्री होती है और सब माँ के दरबार में प्रसन्न होकर के, खुश होकर के